प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम जीव विज्ञान के एक पार्ट का जो पार्ट 3 हम लोग पढ़े थे, तो पार्ट 3 में अमीबा का पोषण उतना फ्रेश नहीं आ पाया था। तो पार्ट 3 ज़्यादा फ्रेश नहीं आने के वजह से अमीबा में पोषण को पुनः हम पढ़ते हैं। इसके बाद पार्ट 4 हम लोग पढ़ेंगे। चर्चा करते हैं अमीबा में पोषण का। हम लोग पढ़े हैं कि अमीबा एक अनिश्चित आकार का प्राणी है। वह कूटपाद की सहायता से चलता है। तो अमीबा में पोषण को पहले समझते हैं, फिर उसको हम लिखेंगे और पढ़ेंगे। माना कि ये भोजन है अमीबा का, और ये मान लिया कि एक अमीबा है। इसका अनिश्चित आकार होता है। हम ऐसे बनाए हैं, आपका मन करे तो दूसरे तरीके से बना सकते हैं। यहाँ भोजन, तो यहाँ तक ये आ गया अमीबा। तीसरा स्टेप में ये भोजन है, तो इसको ऐसे करके ये आपस में जो भोजन को घेर लिया जब चारों तरफ से अपने अंदर, तो यहाँ पे भोजन रसधानी का निर्माण हुआ। इस भोजन रसधानी में भोजन के साथ साथ जल भी होता है। भोजन प्लस जल। एक बार फिर से कि अमीबा जब भोजन के बिल्कुल समीप है तो ये अपना कूटपाद बढ़ाना शुरू करता है, और बढ़ाते बढ़ाते भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है। भोजन को चारों तरफ से घेर लेने के बाद भोजन रसधानी का निर्माण होता है। जिस भोजन रसधानी में भोजन के साथ साथ जल भी होता है। भोजन का पाचन भोजन रसधानी में ही एंजाइमों की सहायता से हो जाता है। जो अपचा भोजन है उसका शरीर से बाहर निकलने के लिए कोई खास अंग या कोई विशेष अंग इसमें नहीं होता है। तो अपचा भोजन शरीर के किसी भी सतह पर एक अस्थायी छिद्र बनता है, और अस्थायी छिद्र जो बनता है, अस्थायी सतह पर अस्थायी छिद्र बनता है, अर्थात फट जाता है, और वहां से अपचा भोजन बाहर निकल जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि अमीबा में पोषण का वर्णन करें, या अमीबा में पोषण कैसे होता है। तो हम कहेंगे कि अमीबा जब भोजन के बिल्कुल समीप होता है तो अपना कूटपाद बढ़ाना शुरू करता है। कूटपाद बढ़ाते बढ़ाते भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है। भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है तो उसको जो रचना का निर्माण होता है, बनता है, उसे भोजन रसधानी कहते हैं। उस भोजन रसधानी में भोजन के साथ साथ जल भी होता है। भोजन का पाचन भोजन रसधानी में ही एंजाइमों की सहायता से हो जाती है, तथा अपचा भोजन का शरीर से बाहर निकलने के लिए कोई विशेष स्थान नहीं होता है। तो शरीर के किसी भी सतह पर एक अस्थायी छिद्र का निर्माण होता है, जिससे अपचा भोजन बाहर निकल जाता है, और फिर वह सतह आपस में जुड़ जाता है। अमीबा जब भोजन के बिल्कुल समीप होता है तो भोजन के चारों तरफ कूटपादों का निर्माण करता है, और भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है, जिससे भोजन रसधानी का निर्माण होता है। फिर से एक बार वही चीज़ जो हम बताए हैं कि अमीबा जब भोजन के बिल्कुल समीप होता है तो भोजन के चारों तरफ कूटपादों का निर्माण करता है, और ये कूटपाद बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आता है कि भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है, जिससे भोजन रसधानी का निर्माण होता है। भोजन रसधानी का निर्माण होता है। भोजन रसधानी में भोजन के साथ साथ जल भी होता है। भोजन का पाचन भोजन रसधानी में ही एंजाइमों की सहायता से हो जाता है, तथा अपचा भोजन कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। शरीर के किसी भी सतह पर
एक अस्थायी छिद्र का निर्माण होता है जिससे अपचा भोजन शरीर से बाहर निकल जाता है। एक बार फिर से कि अमीबा जब भोजन के बिल्कुल समीप होता है तो अपने कुटपादों को बढ़ाना शुरू करता है और भोजन के चारों तरफ कुटपादों का निर्माण करता है जिससे भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है। भोजन को घेरने के बाद भोजन रसधानी का निर्माण होता है। भोजन रसधानी में भोजन के साथ साथ जल भी होता है। भोजन का पाचन भोजन रसधानी में ही हो जाता है तथा अपचा भोजन को शरीर से बाहर निकलने के लिए या शरीर से बाहर निकलने के लिए या शरीर से निकलने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। शरीर के किसी भी सतह पर एक अस्थायी छिद्र का निर्माण होता है जिससे अपचा भोजन शरीर से बाहर निकल जाता है।